आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट लेक्चर बोले हम। एक्सरसाइज पहली जो हमारी है उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था लास्ट वीडियो में, और जो बेसिक पहले 6 क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंडेंट है। फिर भी उनमें से मैं 1-2 क्वेश्चन उनमें से करवाऊँगा, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे जो क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक करें। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालनी हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में ही निकाल के आपको बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्टेंस ही निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो डिटरमाइन करने का मतलब होता है चेक करना, कि हमें ये चेक करना है कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। अब कोलिनियर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं जो तीनों एक ही लाइन पर हो। अब मुझे ये कंफर्म है कि जैसे ABC अगर तीनों एक ही पॉइंट पर हैं तो दो डिस्टेंस का सम किसी तीसरे के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसकी डिस्टेंस अगर मान लीजिए 2 आती है, इसकी 3 आती है, तो टोटल तो 5 ऑटोमेटिक हो गई ना। तो मुझे यही प्रूव करवाना है कि कोई दो डिस्टेंस का सम किसी तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए मुझे ऑब्वियसली बात पता चल गई कि AB की डिस्टेंस निकालनी है, BC की निकालनी है और AC की निकालनी है। फिर हम चेक कर लेंगे कि इक्वल है कि नहीं। तो मैंने ABC तीनों पॉइंट लेट कर लिया इनको, फिर मैंने AB की डिस्टेंस निकाली। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1, मतलब किसी में से x वाले का डिफरेंस एब्सिसा का डिफरेंस प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए एब्सिसा का डिफरेंस कितना रहता है 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1। अब यहाँ पे ऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4, देन 1 + 4 = 5। तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई। फिर मैंने निकाला BC। अब ध्यान से देखिए माइनस BC में एब्सिसा का और इसका डिफरेंस कितना रहेगा 4, क्योंकि -2, ध्यान से देखिए -2 इधर होता है और +2 इधर, तो 2 और 2 कितना डिस्टेंस हो गया 4। तो 4 का स्क्वायर कितना आया 16। फिर मैंने -1 और -3 का डिफरेंस, -1 और +3, सॉरी हमारे पास पॉइंट क्या है -1 इधर होता है, मान लिया -1 यहाँ है, और +3 इधर होता है। तो ध्यान से देखिए डिस्टेंस 1, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा यहाँ पे, और फिर 3 पे। तो डिस्टेंस कितनी होगी 1, 2, 3 और 4। तो हम डिस्टेंस भी काउंट कर सकते हैं अगर आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन होती है तो वैसे आपको अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो देखिए -1 और -3 -4 स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आना है। तो 16 + 16 32। फिर देखिए AC भी मैंने ऐसे ही निकाला है। A और C के बीच का डिस्टेंस 1 और -2 का 3 हो जाएगा डिफरेंस, 3 का स्क्वायर 9। फिर देखिए 5 और -1 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, ऐड किया तो 45। अब मैंने लिखा AC इज नॉट इक्वल टू AB + BC। अब आप कहेंगे AC ही क्यों लिया, सबसे बड़ी साइड ही बाकी दो का जो सम हो सकती है, अदरवाइज तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा इसमें से क्या लग रहा है 45। तो 45 √45 है ये। √45 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ सबको। तो ध्यान से देखिए तो सबसे छोटा हमारे पास इरेशनल नंबर बनता है, ये हम हमारा क्या बन सकता है 45 को हम ये लिख सकते हैं। तो 9 का तो होता है 3√5 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए 3√5 इक्वल होना चाहिए √5 प्लस। अब बात ये आती है कि अगर ये 2√5 बन जाता तो √5 और 2√5 3√5 हो जाता इक्वल, लेकिन 32 तो हमारा नहीं होता, √5 में कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4√2 बनेगा ये। तो 4√2 और √5 कभी भी 3√5 के इक्वल नहीं होते हैं, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे ये पॉइंट। तो हमें चेक करना जब भी हो, डिटरमाइन करना हो, चेक करना हो कि ये हमें कोलिनियर प्रूव करवाने हैं या चेक करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से करवा देंगे। आगे जो फॉर्मूला आएगा तब मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, अभी के लिए आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हम प्रूव करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज जो हो सकता है वो मैं बता दूंगा कि क्या क्या चेंज हो सकता है। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे, फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है x एक्सिस पे जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। इक्वल डिस्टेंस है तो मतलब हमें दोनों डिस्टेंसेस निकाल के इक्वल रखनी है। तो ध्यान से देखिए मैंने लेट कर लिया, इनमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है, मैंने लेट किया लेट P दिस पॉइंट। अब आप बोलेंगे कि x 0 कैसे,
तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बेसिक करवा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ 1 2 3 4 कुछ ना कुछ होगी, वही मुझे निकालनी है। और बाकी जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो रहता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है और यहाँ पे हमारा जो वाई एक्सिस है उस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, ऐसा कुछ पॉइंट होता है अपना। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में चेंज यही हो सकता था कि वाई कोऑर्डिनेट बोल रखा हो, वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, तो हम पॉइंट ये लेट करते हैं इस तरीके से। तो देखिए लेट पी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैंने पॉइंट लेट किया विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए लेट किया इसको और बी लेट किया। तो ध्यान से देखिए, अगर इस ये जो हमारी अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि इस पॉइंट से पी की डिस्टेंस और इस पॉइंट से पी की डिस्टेंस इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, तो मैंने इक्वल रख दिया। ए पी जब मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला तो देखिए एक्स माइनस टू देन होल स्क्वायर और 0 माइनस ये 5 ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो 0 और 5 का डिफरेंस तो 5 रहता है और 0 और 9 के डिफरेंस भी क्या रहता है 9, तो देखिए यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा +2, तो ये हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस निकल गई, दोनों को मैंने इक्वल रखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो रूट कैंसिल। तो अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इनका फॉर्मूला जैसे ही लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देन 25, यहाँ पे प्लस का लग जाएगा, जो कैंसिल होते हैं वो दोनों कैंसिल कर दिए। 4x को उठा के मैं इधर लेके गया प्लस का हो गया, 81 को उठा के मैं इधर ले आया माइनस का हो गया। तो यहाँ से देखिए 8x किसके इक्वल आता है -56 के, तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो x किसके इक्वल आ जाता है -7, तो x की ही तो वैल्यू चाहिए थी, मुझे ये पॉइंट निकालना था, तो p पॉइंट क्या आया -7 0, तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ही नॉर्मल है हमारे पास डिस्टेंस जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है अपनी, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की हमें वो वैल्यू निकालनी है, वाई है कहाँ, इन्हीं दोनों पॉइंट्स में है। कहता है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, न पी और क्यू की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 यूनिट्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही है, तो आपने पी क्यू लिखा 10 यूनिट्स और उसका फॉर्मूला लगा दिया। तो पी और क्यू की डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो यही निकलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूलाज। तो देखिए क्या होगा, अंडर द रूट एब्सिसा का डिफरेंस, तो एब्सिसा का डिफरेंस देखिए 10 और 2 का डिफरेंस 8, तो उसका स्क्वायर किया मैंने 64, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इधर 100 हो जाता है, तो ये हमारे पास टर्म बन जाती है। 64 को उधर माइनस करता है तो 36 आ जाता है। अब मुझे y निकालना है, मुझे तो स्क्वायर की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप यहीं पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है टेकिंग रूट बोथ साइड। तो बोथ साइड मैंने रूट लिया, तो यहाँ पे रूट में हमेशा की बात ध्यान रहे प्लस माइनस की दो वैल्यू आएंगी, तो मैंने प्लस माइनस 6 लिखा, अब 3 को इस साइड ले गया तो माइनस हो गया, जब मैंने प्लस का 6 लिया तो 6 माइनस 3 3 आ गया, जब मैंने माइनस का 6 लिया तो माइनस का 6 और माइनस का 9 3 कितना हो गया -9। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और अच्छा सा क्वेश्चन अपने पास, 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फिर से इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन है, तो P जो पॉइंट Q जो पॉइंट है वो P से और Q R से दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो अगर इनकी दूरी सेम होगी, मान लो ये 5 है ये 5 है, तो स्क्वायर भी तो इक्वल होगा, तो मैंने स्क्वायर ही रख दिया ताकि वो रूट आपका बार बार ना आए, तो उसको हम पहले ही कैंसिल आउट कर देंगे, अगर इक्वल डिस्टेंस है तो स्क्वायरिंग ही इक्वल ले लेंगे हम। तो देखिए डिस्टेंस मैंने रखी, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक में x की वैल्यू है x दे रखा है, तो हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए ध्यान से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो पी क्यू की डिस्टेंस ये आती है और क्यू आर की ये आती है, आप डिस्टेंस निकालना अच्छे से सीख चुके हैं, जो जो कैंसिल होता है वो कर दिया। अब एक्स स्क्वायर कितना आया 16, अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स की वैल्यू 2 आती है, प्लस माइनस 4, जब भी हम रूट करते हैं तो 2 वैल्यू आएंगी। अब हमारे पास आर पॉइंट में है एक्स, तो x का कोऑर्डिनेट दोनों ले सकते हैं, प्लस भी 4 हो सकता है और -4 भी हो सकता है, तो मैंने दो पॉइंट r पॉइंट क्या क्या हो सकता है 4 6 और -4 6, तो मैंने 4 6 के अकॉर्डिंग इसमें कहा है, फिर निकालने के बाद दो डिस्टेंस QR और PR, तो देखिए r मैंने जब प्लस का 4 लेके माना है तो हमारे पास दो डिस्टेंस ये आ जाएंगी, और जब मैंने r को -4 लेके माना है तो दो डिस्टेंस ये आ जाएंगी। तो इसके इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में एक ऐसी रिलेशन हमें फाइंड आउट करनी है सच दैट द पॉइंट दिस वन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। तो ये दो पॉइंट से फिर से इक्वी डिस्टेंस की बात हो रही है,
तो मैंने इनके नाम नहीं दिए गए हैं तो मैंने नाम लेट कर लिए हैं कि जो पॉइंट एक्स वाई है उसको मैंने पी लिख दिया है और जो हमें अदर पॉइंट दे रखे हैं उसको ए और बी लिख दिया है। तो कंडीशन क्या है कि पी की डिस्टेंस ए से और पी की डिस्टेंस बी से इक्वल दे रखी है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो हमने डिस्टेंस निकाली, ध्यान से देखिए x प्लस हो जाएगा, जब मैं a की निकालूंगा तो x -3 एंड y -6, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब सीसा और ऑर्डिनेट का अलग अलग, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो x +3 हो जाएगा और y -4। तो ये हमने, अब इनके फॉर्मूले देखिए, a² + b² -2ab, a² + b² -2ab। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे भी लगाए, a² + b² + 2ab, a² + b² -2ab। तो जैसे ही फॉर्मूले लगाए जो स्क्वेयरिंग वाली क्वांटिटी थी सारी कैंसिल हो गई। जितना कुछ मतलब इक्वल टू से दोनों साइड अगर सेम क्वांटिटी है, जैसे 5 = 5 प्लस समथिंग x है, तो देखिए अगर ये 5 इधर आएगा तो माइनस ही तो होना है, 5 इधर आएगा तो माइनस होके x बचेगा, तो ये 0 आना है। तो इक्वल साइन अगर है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मैंने कैंसिल किए। अब ध्यान से देखिए बचा क्या, -6, हमारे पास कितना बचता है -6 और इधर कितना है +6। तो इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँ तो +6 और +6 कितने हो गए 12x। फिर देखिए -12y इधर लेके जाएं तो +12y हो जाएगा और 12y प्लस का -8 तो अपने पास 4y। फिर यहाँ से 36 को उठा के इधर लेके गए तो देखिए 36 माइनस +16 तो -20। तो यहाँ से अपने पास जो भी कॉमन आता है उसको 0 बना देंगे तो ये अपनी रिलेशन बन जाएगी। इससे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम आगे। तो ये हमारे पास रिलेशन होगी x और y में। उसने यही बोला था कि x और y में कोई ऐसी रिलेशन निकालिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना देंगे। तो यही हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। पहले एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है, उसके सभी क्वेश्चन आप फेयर नोटबुक में करें, अच्छे से नोट्स बनाते रहें। जो बेसिक करवाता हूँ उसके नोट्स पहले बनाएं और फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है उसके साथ।